हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये वैकेंसीज गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हैं। गेल के बारे में आप जानते ही होंगे। गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसी के बारे में हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। गेल जो है वो एक महारत्न PSU है, जो कि नेचुरल गैस कंपनी है। ये जो कंपनी है सरकारी कंपनियों में आती है और इस कंपनी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। सैलरी के अलावा जो इनकी तरफ से जो पर्क्स वगैरह मिलते हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपको जो एक लाइफस्टाइल मिलेगा यहाँ पर जुड़ने के बाद, वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन से। मगर शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी जॉब नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल पाए और आप कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना करें। उसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबा दें और बेल आइकन में आप ऑल को क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी इन्होंने इंक्लूड की हैं, जो कि इन्होंने इस बार अपनी इस वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में इन्होंने जोड़ दी हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरमैन सिविल, काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जूनियर केमिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी, ऑपरेटर केमिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, ऑपरेटर फायर, ऑपरेटर बॉयलर, अकाउंट्स असिस्टेंट और बिजनेस असिस्टेंट। ये जो दो वैकेंसीज आई हैं, ये जो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज दे रखी है अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर 6 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है। EWS के लिए 1 वैकेंसी है। OBC NCL के लिए इन्होंने 3 वैकेंसी दी है। SC के लिए 2 वैकेंसी है और ST के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर इन्होंने 13 वैकेंसीज दी हैं। और बिजनेस असिस्टेंट के लिए इन्होंने 30 वैकेंसी जो दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए दी है। EWS के लिए इन्होंने 6 वैकेंसीज दी हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 वैकेंसीज दी हैं। SC के लिए 7 वैकेंसी हैं और ST के लिए 4 वैकेंसी हैं। टोटल में इन्होंने 65 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर दी हैं। और आप यहाँ पर टोटलिटी में अगर देखें, जितने भी ऊपर दी गई पोस्ट हैं उन सबको अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलाकर यहाँ पर इन्होंने टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट दी हैं वो 391 पोस्ट दी है। नीचे देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर। जूनियर केमिस्ट, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, बिजनेस असिस्टेंट, ऑपरेटर केमिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नीशियन मैकेनिकल। ये सारे जो हैं वो S5 और S3 ग्रेड में आते हैं। यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई है। क्या क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है। जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। डिप्लोमा इन्होंने मांगा है केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में, और आपके पास कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके लिए जो पे स्केल देने वाले हैं, पे स्केल अच्छा है। यहाँ पर 35,000 से लेकर 1,38,000 का यहाँ पर पे स्केल ये देने वाले हैं। अपर एज लिमिट इन्होंने कितनी दी है। ST कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स दी है। 55 ईयर्स इन्होंने दी है PWBD कैटेगरी के लिए, जो कि ST कैटेगरी से है। अब इन्होंने कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इन्होंने 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस इन केमिकल डिसिप्लिन, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी जो पे स्केल है वो 35,000 से लेकर 1,38,000 का आपको पे स्केल मिलने वाला है। इसके लिए भी इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, मैकेनिकल बैकग्राउंड से या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से,
मैन्युफैक्चरिंग से या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल से मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। 8 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए सैलरी रहेगी 29,000 से लेकर 1,20,000। इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इन्होंने 29,000 से 1,20,000 का इन्होंने पे स्केल रखा है। इन्होंने इधर भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगी हुई है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोरमैन सिविल के लिए इन्होंने 29,000 से लेकर 1,20,000 का पे स्केल दिया है। क्वालिफिकेशन इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगी है। सिविल में 60% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए और इसके लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपके पास 29,000 से लेकर 1,20,000 की सैलरी दी है। आपके पास बैचलर होनी चाहिए 3 साल की और उसमें आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर हिंदी में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। 3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे देखिए, जूनियर केमिस्ट के लिए इन्होंने 29,000 से 1,20,000 की सैलरी दी है। आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में। 2 साल का आपके पास कम से कम ये जो कोर्स है वो आपका होना चाहिए MSc केमिस्ट्री का। 55% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे जो इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी दी है 29,000 से लेकर 1,20,000 का आपके पास सैलरी पैकेज रहेगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी है इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इक्विवेलेंट इन CA या ICWA। और दूसरी चीज उन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी है मास्टर डिग्री अगर आपके पास है कॉमर्स में MCOM, मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी के लिए 24,500 से लेकर 90,000 का इधर सैलरी आपके पास पे स्केल रहेगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में केमिस्ट्री में। 3 साल का आपके पास वो कोर्स होना चाहिए और आपके पास 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी इन्होंने दी है ऑपरेटर केमिकल के लिए। इसके लिए आपके पास 24,500 से लेकर 90,000 का आपके पास जो है पे स्केल मिलने वाला है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी है इन्होंने मांगी है बैचलर डिग्री साइंस में आपके पास BSc होनी चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके उसमें होने चाहिए और 55% मार्क्स आपके पास उसमें कम से कम आने चाहिए और आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। या फिर इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, या अगर आपके पास BSc ऑनर्स की केमिस्ट्री की डिग्री है 3 साल का ड्यूरेशन का आपके पास कोर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने दिया है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की इन्होंने वैकेंसी दी है। इसके लिए 24,500 से लेकर 90,000 तक की आपका सैलरी पे स्केल रहेगा और इसके लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड्समैन, यानी 10वीं पास के साथ में अगर आपने ITI की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके पास 24,500 से लेकर 90,000 का पे स्केल आपको मिलने वाला है। आपके पास 10वीं पास के साथ में ITI होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए इन्होंने पे स्केल वही दिया है, 24,500 से लेकर 90,000 का पे स्केल मिलने वाला है। 10वीं पास के साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने दिया है टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए। इसके लिए इन्होंने 10वीं पास के साथ ITI मांगा हुआ है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर 5 के लिए इन्होंने वही पे स्केल दिया है 24,500 से लेकर 90,000 और इन्होंने यहाँ पर 12वीं पास मांगी है। साथ में 6 महीने का आपके पास फायरमैन्स ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर बॉयलर के लिए आपके पास जो पे स्केल आपको मिलने वाला है 24,500 से लेकर 90,000 का पे स्केल मिलने वाला है। मैट्रिक पास आपके पास यानी अब 10वीं पास होना चाहिए ITI के साथ में, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है साइंस में BSc और साथ में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स उसमें पढ़ा हुआ है 55% मार्क्स के साथ और आपके पास 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ में आपके पास 1 साल का इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। उसके लिए इन्होंने पे स्केल वही दिया है 24,500 से लेकर 90,000। उसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है
बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, और उसके साथ में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी इन्होंने दी है बिजनेस एनालिस्ट। उसके लिए जो आपको पे स्केल मिलने वाला है वो 24,500 से लेकर 90,000 का वही पे स्केल मिलने वाला है। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी मांगी है, आपके पास बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए 3 साल की, और उसमें 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। बैचलर डिग्री जो इन्होंने मांगी है वो होनी चाहिए BBA में या BBS या BBM में, और साथ साथ में आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया है, आपके पास जो भी कोर्सेज आपने किए हुए होंगे वो सब के सब फुल टाइम कोर्स ही होने चाहिए, रेगुलर कोर्स ही यहाँ पर होने चाहिए। अगर आपने कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, वो क्वालिफिकेशंस विच शैल अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जिस पर कि आपको इन एलिजिबल ठहराया जा सकता है, वो है BE BTech, मास्टर डिग्री या फिर PhD, CA, CICWA, कई सारी इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दे रखी है यहाँ पर डिग्रियां दे रखी हैं जिस पर कि आपको इन एलिजिबल ठहराया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। तो आप यहाँ पर वो सब देख सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो डेट दे रखी है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जिसमें कि आपकी एज भी काउंट होगी, वो इन्होंने 7/9/2024 यानी 7 सितंबर 2024 के हिसाब से दे रखी है। अब यहाँ पर इन्होंने अपर एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर पॉइंट दिया है, जो आपकी एज डिटरमाइन की जाएगी वो 7 सितंबर 2024 के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, SC ST के लिए 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, PWBD जनरल और EWS के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल की, और PWBD SC ST के लिए 15 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं आपका क्या ग्रेड पे रहेगा और क्या पे स्केल आपका रहने वाला है। S7 का जो ग्रेड है उसके लिए 35,000 से लेकर 1,38,000 की आपके यहाँ पर सैलरी रहेगी। जो S5 का जो यहाँ पर ग्रेड रहने वाला है, S5 के लिए यहाँ पर देने वाले हैं 29,000 से लेकर 1,20,000 का पे स्केल, और यहाँ पर जो S3 के लिए जो ये पे स्केल देने वाले हैं वो 24,500 से लेकर 90,000 का पे स्केल देने वाले हैं। तो आपकी जो इनिशियल बेसिक पे रहने वाली है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। इनिशियल बेसिक पे जो S7 के लिए है, इनिशियल बेसिक पे जो S7 के लिए है वो है 35,000। S5 के लिए जो इनिशियल बेसिक पे रहेगी वो 29,000 रहेगी, और S3 के लिए जो इनिशियल बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 24,500। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर बेनिफिट्स वगैरह जो भी हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जो भी आपकी सैलरी होती है उसके साथ में बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आपको यहाँ पर मिलने वाला है कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन, लीज्ड अकोमोडेशन मिलने वाला है, HRA मिलने वाला है, मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, ग्रुप इंश्योरेंस मिलने वाला है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलने वाला है, कन्वेंस एडवांस मिलेगा, और बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं, जो भी इधर बेनिफिट्स और पर्क्स मिलने वाले हैं वो कंपनी के रूल के अनुसार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फी यहाँ पर कुछ आपको देनी होगी। एप्लीकेशन फी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी जो कि 50 रुपए की फीस रहेगी। एप्लीकेशन फीस एक बार पे करने के बाद यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रहेगी, दोबारा वो आप रिफंड नहीं करा सकते। SC ST PWBD कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो जो भी एप्लीकेशन फीस होगी उससे वो एग्जेम्प्टेड है। अब आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इनको। इन्होंने उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, वेबसाइट का यहाँ पर इन्होंने लिंक दे रखा है। यहाँ से आप जो है इनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं और डायरेक्टली इनके जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल जो दे रखा है वो यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर, ये सुबह 11 बजे कब से लेकर 8/8/2024 यानी 8 अगस्त 2024 से लेकर ये 7 सितंबर 2024 तक ये अपने जो ऑनलाइन पोर्टल है, एप्लीकेशन पोर्टल है, उसको ओपन रखेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर देखें, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगानी होगी जो कि 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर की साइज की होनी चाहिए।
जो कि 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए। और जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है वो JPEG या JPG फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ में आपको अपना सिग्नेचर, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो इसमें फॉर्मेट दिया है वो है JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अप्लाई जो आप करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फी, वो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग या UPI या वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फी ही आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। यहाँ पर इन्होंने दिया है आपका फॉर्म एक बार जब सबमिट हो गया तो उसके बाद दोबारा एडिट नहीं हो सकता। अब आपका यहाँ पर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी कैसी रहने वाली है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपका टेस्ट लेंगे, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए ये लेने वाले हैं रिटन टेस्ट, और साथ में या फिर आपका ट्रेड टेस्ट लेने वाले हैं। दूसरा इन्होंने दिया है फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन और फोरमैन सिविल, उसके लिए ये आपका रिटन टेस्ट लेने वाले हैं, साथ में आपका ट्रेड टेस्ट लेने वाले हैं, या फिर दोनों में से कोई एक लिया जाएगा। फिर अगला इन्होंने जो दिया है वो दिया है जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उसके लिए आपका रिटन टेस्ट लेने वाले हैं, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और या फिर ट्रांसलेशन टेस्ट, और या फिर इन सब में से सभी को ले लिया जा सकता है। अगला है जूनियर अकाउंटेंट, उसके लिए आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। अगला है जूनियर केमिस्ट, उसके लिए आपका रिटन टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, या फिर दोनों लिए जा सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी से लेकर बॉयलर ऑपरेटर तक, यहाँ पर सभी के सभी जितने भी ये पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपका, और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, या फिर दोनों लिए जा सकते हैं, या दोनों में से कोई एक लिया जा सकता है। अगला जो है यहाँ पर आप देखें ऑपरेटर फायर के लिए, या तो रिटन टेस्ट लेंगे या तो फिर ट्रेड टेस्ट लेंगे, और ट्रेड टेस्ट के साथ में ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी ले सकते हैं। अब या तो ये दोनों में से कोई एक लेंगे या फिर दोनों ही हो सकता है, यहाँ पर आपको दोनों ले लें। अगला है बिजनेस असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर रिटन टेस्ट लेंगे या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, या फिर दोनों लिया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने जो है सिलेबस दे रखा है रिटन टेस्ट का। यहाँ पर जो आपके टेस्ट लेने वाले हैं उसमें 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और उसके आपके टोटल मार्क्स भी 100 ही रहेंगे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपके गलत आंसर्स के लिए कोई भी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर जितने भी सभी के सभी क्वेश्चन है आप उन सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आपको टोटल टाइम मिलने वाला है रिटन टेस्ट के लिए वो आपको 90 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। 90 मिनट में आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। बाकी जितनी भी जानकारी है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम आपको जो है इसके टेस्ट सेंटर दिखा देते हैं, जो भी है टेस्ट सेंटर जिस जगह पर ये अपने एग्जाम लेने वाले हैं। टेस्ट सेंटर इन्होंने दे रखे हैं, दिल्ली NCR में लिया जाएगा, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, यहाँ पर जो है ये अपने एग्जाम्स लेने वाले हैं। अब हम आपको सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चले जाते हैं, जहाँ पर कि आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को डायरेक्टली भर सकते हैं और साथ साथ में नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेल के करियर सेक्शन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है क्लिक करके सीधा इस विंडो पर आ सकते हैं। अब आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर PWBD कैंडिडेट्स इन डिसिप्लिन्स फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स। आप यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी पोस्ट जो हैं यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने लिंक दिया हुआ है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें और नीचे आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी लास्ट डेट भी दे रखी है 13 सितंबर, यहाँ पर इन्होंने इसकी लास्ट डेट दे रखी है। तो जो भी पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर भरना हो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको ऐसे ही जॉब वैकेंसीज के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कर दें,
ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे किसी भी जॉब वैकेंसीज के बारे में, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।